हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, अब परसों आपका एग्ज़ाम है तो उसी के लिए हम कुछ टिप्स पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर आप लोग बहुत चिंता में हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, परेशान है, तो रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है और ये एक बहुत ही छोटी सी लड़ाई है जो आपके हिस्से की है और जो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो अब आपके पास चॉइस है, आप डर डर कर उसमें जाएं या फिर आप बिल्कुल जोश के साथ हिम्मत से जाएं और उसको फेस करें। ठीक है, तो दोनों ही चॉइसेस हैं आपके पास। अब आपको अपने लिए डिसाइड करना है। ठीक है, इतना कुछ डरने वाली चीज़ नहीं है, एक एग्ज़ाम ही है। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए और रिलैक्स रहिए। ठीक है, देखिए, मैं जैसे कई बार बता चुकी हूँ कि काफ़ी सारे प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, तो उसी से रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसी से संबंधित कुछ टिप्स दूंगी। सबसे पहली बात यह है कि हमें सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन देखकर हम डर जाएं और हम फिर उसको छोड़ दें। क्वेश्चन पढ़ो, उसका ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन के साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान देते हुए चलना है। मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, फिर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल भी बिना संकोच आप हिंदी में स्विच कीजिए और हिंदी वाले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो वाइस वर्सा दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी। भाषाओं को दोनों को देखते हुए चलिए, ऑप्शंस को देखिए कहाँ पर कुछ एलिमिनेट हो सकता है। ऐसा तो नहीं क्वेश्चन टफ हो, ऑप्शंस ईजी दिए हुए हैं, उससे हो जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, एग्ज़ाम तो आप जब देंगे तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में पढ़ें। जब जहाँ पर नॉट जैसे शब्द लिखे हों उनको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, जैसे आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे भी आपने अभी तक किया है प्रैक्टिस वैसे ही कीजिएगा, लेकिन जनरली जैसे मैंने किया है। और अगर आप लोगों में कन्फ्यूजन है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज इस पॉइंट पर आकर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा 2 राउंड में मैंने पेपर किया है। पहले राउंड में कर लिए जितने क्वेश्चंस आते थे, फिर दूसरे राउंड में दोबारा सारे क्वेश्चंस को पढ़ते गए और फिर साथ में गोला भरते गए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, अदरवाइज जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आपको वो करना है। आपको सुननी सबकी है लेकिन करनी अपने मन की है। ठीक है, जो आपके लिए उचित होगा। ये नहीं है कि किसी ने बताया है तो आप उन्हीं की बातों को कंप्लीटली मानने लगे। राइट, देखिए, अगली चीज़ क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। जो आपके पहले GS1 के पेपर और GS2 यानी CSAT दोनों के बीच में जो गैप होता है, भाई सब लोग अपने अपने वो निकालने लगेंगे। और शायद, मुझे नहीं पता, मुझे मौका मिले तो मैं भी करूँ लेकिन मतलब मजाक कर रही हूँ, सब लोग इसके आंसर की निकालने लगेंगे। आपको नहीं देखना है, आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिएगा, आप नेट ऑफ कर दीजिएगा। ये वाला जो टाइम है इसमें हिंदी पढ़िएगा, चाहे आपका पेपर जैसा भी गया हो, भगवान ने चाहा अच्छा ही जाएगा। हिंदी रिवाइज कीजिएगा, मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिएगा, पहले वाले पेपर की आंसर कीमत में लाने लगिएगा। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, ये बीच के 2 घंटे। अब तो आपको 1 बजे से दूसरे पेपर के लिए भी एंट्री करनी है, तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप इसकी आंसर कीज में लाने लगें। इस टाइम को CSAT को दीजिए कंप्लीटली। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कई बार ऐसे CSAT क्वालिफाई किया कि यही 2 घंटे सिर्फ CSAT पढ़ा है, उससे पहले शायद मैंने उसको पढ़ा ही नहीं उतना। ठीक है, उसी में मैंने हिंदी विंदी पूरी लर्न कर डाली। तो ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है। अब ऑब्वियसली आपको ही अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने यू नो भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं, आंसर की नहीं मैच करते हैं पहले वाले पेपर की। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, बिल्कुल भी फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिएगा, नेट ऑफ कर दीजिएगा। किसी दोस्त से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले बीच के 2-3 घंटे पढ़ लो, फिर जब निकल आना उसके बाद तो फिर बात ही बात करनी है, सारी जगह से आंसर की ही मैच करनी है। ठीक है, तो इतने इस टाइम में थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। देन उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, अब आती है बात नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने। देखिए, अब जो ऑडियंस मुझे सुन रही है ये बहुत बड़ी ऑडियंस है। ठीक है, अब मैं कह दूँ 130 करने हैं, 120 करने हैं, 150 करने हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, मैं आपको बस ये बताऊंगी कि आपने जितना पढ़ा है, ठीक है, उतना तो आपको करना ही है। जो सब कुछ पढ़कर गया होगा उसको भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। पेपर ही वो ऐसा बनाते हैं कि सब लोग 150 क्वेश्चंस कर ना आ जाए। ठीक है, आपको रिस्क लेना है। रिस्क लेंगे कहाँ, ये नहीं है कि अब अक्कड़ वक्कड़ कर रिस्क ले लिया। आपको जहाँ पर क्वेश्चन में कुछ सुना हुआ लग रहा है, कुछ टर्म सिमिलर लग रहे हैं, कहीं पर लॉजिक लग रहा है, ठीक है, कि आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, वहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। चाहे आप 110 करे हो तो आपको 10 का रिस्क लेना पड़ेगा, 15 का रिस्क लेना पड़ेगा। चाहे आप 90 कर आए हो तब आपको 10, 15, 20 का रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर खेल का हिस्सा बने रहना है तो एक रेंज होती है, 120 प्लस क्वेश्चंस तो हमको करने ही हैं।
और एवरेज मान लो तो 130 के लगभग। अब अगेन क्वेश्चन के नंबर मत सुनिएगा, यहाँ पर फोकस इस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर कितना होगा वो हमारा पेपर पर निर्भर करेगा। पेपर अगर उन्होंने इतना टफ दे दिया कि भाई क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे हैं, और यूपी पीसीएस में आते हैं फैक्ट्स, तो जिसका कुछ सिर पैर ही नहीं पता है 4 ऑप्शंस में, तो वहाँ से कहाँ से टिक करोगे, और टिक कर भी दिया तो वो इनकरेक्ट का ही नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगेन ये आपका उस समय पर दिमाग काम करना चाहिए कि किस हिसाब से पेपर है। अगर हम पढ़कर आए हैं तो हर पढ़ने वाला इंसान इतना ही पढ़कर आया होगा, 2-4 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक नंबर लेकर मत जाइएगा, बस ये सोचिएगा कि हम ऐसा भी नहीं है कि हम 100 क्वेश्चंस कर आ जाएं कि भाई हमारी पूरी 100% एक्यूरेसी रहती है और हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क लेने के लिए अगेन अब मैं आपको बताऊं तो देखिए ऑनेस्टली ऐसा भी हुआ है कि मैंने 120 प्लस क्वेश्चंस किए हैं और प्रीलिम्स निकल गए। ठीक है, और उसके बाद ऐसा भी हुआ है कि मैंने 135 क्वेश्चन किए हैं तब भी प्रीलिम्स निकल गए। ठीक है, तो ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, डिपेंड करता है पेपर पर, आपकी एक्यूरेसी पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको लग रहा है भाई हमने 100 क्वेश्चंस बिल्कुल ही एक्यूरेट कर लिए हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक है, एक आधे होंगे गिने चुने वो अलग है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हम भाई इन्होंने कह दिया था 130 करने हैं, 135 करने हैं, आते हमको 105 ही हैं, उसके बाद हमने 10 15 20 120 तक पहुंचा दिया, लेकिन मैम ने कहा था 135 तक जाना है, तो हम 135 में करे पड़े हैं, बिना दिमाग लगाए बस टिक करे जा रहे हैं, और वो हमारे नेगेटिव इंक्रीज कर देंगे और हमको रेस से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर भी आपको खुद की सुननी पड़ेगी, आपको खुद देखना पड़ेगा। आप मेच्योर हैं, आप इतनी पढ़ाई कर आए हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन का कुछ भी सिर पैर समझ ही नहीं आ रहा है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिमाग लग सकता है, कोई लॉजिक लग सकता है, जो भी हमने अभी तक नॉलेज एकत्रित करी है उस नॉलेज का इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है, तो उसको अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, कुल मिलाकर वहाँ पर थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क में भी ऐसा ना हो कि हम ब्लाइंड रिस्क ले रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता और हम भगवान के नाम और किस्मत के भरोसे टिक कर करा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया सिलेक्शन हर रेंज में होता है, ऐसा नहीं है कि 150 कर आओगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, एक दिमाग में लेकर जाइएगा कि हाँ भाई अगर बहुत ही कम किए तो फिर तो हम रेस से बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम में एक्यूरेसी 100% तो होगी नहीं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। एक बैलेंस बनाकर जितना हो पाए, जितना आपके हिसाब से अच्छे से आप कर पाइए उतना कीजिए, और अब पढ़ाई कीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश में अभी भी आप लोग लगे हैं तो वो मत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।